गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम पढ़ने वाले बेटा आज जो हमारा अलाइमेंट्री कैनल है ना, और वो अलाइमेंट्री कैनल जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला पार्ट है उसका हमने कल स्टडी किया था। तो आज हमें ये करना है कि अलाइमेंट्री कैनल का हमें ट्रांसवर्स सेक्शन लेना है और उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करना है। तो उस समय वो कैसा दिखता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पिक्चर। कल हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ा है ना, आज उसका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम। तो हमारी आज की हेडिंग बनेगी हिस्टोलॉजी ऑफ अलाइमेंट्री कैनाल। हिस्टोलॉजी ऑफ अलाइमेंट्री कैनाल। अलाइमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी का हमें स्टडी करना है। हिस्टोलॉजी मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी। हमारे आँखों से हमने कल उसको बाहर से देखा था। आज हम हमारे अलाइमेंट्री कैनल का सेक्शन लिया, ट्रांसफर सेक्शन, और उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे हमने रखा और उसका स्टडी हम करेंगे। तो कैसा उसका स्ट्रक्चर होता वो हमें देखना है। सो फॉर दैट टेक द डायग्राम फर्स्टली। पहले इसकी हम डायग्राम देख लेते हैं। ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार पूछता है वो, इसलिए हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। सो डायग्राम प्रॉपरली ड्रॉ करके उसको प्रॉपरली लेबल करना वेरी इम्पॉर्टेंट होता है। दैट्स व्हाई आई एम ड्राइंग हियर डायग्राम फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड द क्वेश्चन विल बी आल्सो आस्क्ड ऑन द diagrammatic base. So therefore draw well labeled and neat diagram shown on the blackboard। जैसा ब्लैकबोर्ड के ऊपर मैं डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ बिल्कुल उसी प्रकार की डायग्राम आपको ड्रा करनी है और फिर इसका हमें स्टडी करना है। जो पार्ट हमें इस डायग्राम के अंदर देख रहे हैं उसी का हमको स्टडी करके उनका डिस्क्रिप्शन देना है। इसीलिए जितना डायग्राम हमारा क्लियर रहेगा
उतना हमारा अंडरस्टैंडिंग एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। इसलिए डायग्राम को इम्पोर्टेंस देना हमारे बायोलॉजी में बहुत अहम बात होती है। सो दैट्स वाई यू शुड हैव टू टेक प्रिकॉशन while drawing this diagram in the biology। सो ये जो डायग्राम्स होते हैं वो डायग्राम आपको ड्रॉ करने हैं। visceral peritoneum, which is also called as serosa, serosa, longitudinal muscles, मेजिनर्स और मेजेंट्रिक प्लक्सेस, सर्कुलर मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा, लैमिना प्रोप्राया, figure showing tiers of alimentary canal, ये हो गई डायग्राम।
देखो, प्रॉपरली ड्रॉ एंड लेबल डायग्राम एज शोन इन, एक बार आपको मैं अंडरस्टैंड करवा दे रहा हूँ। लेबल कैसी करनी है, वहीं पर आपको लाइन खींचना है। ये देखो, ये जो बाहर वाली कवरिंग है, बाहर का लाइन, ये बाहर के लाइनिंग को हमें नाम देना है विसरल पेरिटोनियम, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सीरोजा। ठीक है, उसके अंदर ऐसे राउंडेड बॉडी आपको नज़र आ रहे हैं, ये राउंडेड बॉडी को नाम देना है लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स। उसके बाद ये लॉन्जिट्यूडिनल मसल के अंदर वाली लाइन को छोड़कर सेकंड नंबर की जो लाइन है वो है मिजेंट्रिक प्लक्सेस। उसके बाद अंदर वाला ऐसा एक झिगजैग फ्लावर जैसा फ्लावर का पार्ट नज़र आ रहा, वो है सर्कुलर मस्कुलरिस। सर्कुलर मस्कुलरिस के अंदर अगेन एक छोटा फ्लावर आपको नज़र आ रहा है, वो है सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजा के अंदर वाला ये जो खाली पोर्शन आप देख रहे हैं वो है लैमिना प्रोप्राया। लैमिना प्रोप्राया के नीचे वाला हिस्सा ये वाला, ये है इपीथीलियम। देन द एंटायर पिक्चर इज नोन एज टीएस ऑफ अलाइमेंट्री कैनाल। टीएस का मतलब होता ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स मतलब सीधा, है ना। हमारा अलाइमेंट्री कैनाल हमने निकाला और उसको ऐसा ऊपर से नीचे तक उसको कट किया, और कट करने के बाद उसके दो पार्ट हो जाएंगे। उस पार्ट को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और उसका ऑब्जर्वेशन किया, तो इस प्रकार का पिक्चर हमारे सामने माइक्रोस्कोप के नीचे हम देख सकेंगे। ऐसा होता हमारा अलाइमेंट्री कैनाल का ट्रांसवर्स सेक्शन, मतलब अंदर का हिस्सा, अंदर से वो ऐसा होता, इतने सारे पार्ट होते हैं। इसलिए प्रॉपर डायग्राम, प्रॉपर लेबलिंग, बहुत बार डायग्राम देता है वो और ऐसा लेबल करने को हमको पूछता है शो द सब म्यूकोजा। फिर हमें परफेक्ट पता होना चाहिए कि सब म्यूकोजा ये है। वो बोलता है शो द लैमिना प्रोप्राया, उसके नीचे का लैमिना प्रोप्राया के नीचे इपीथीलियम, बाहर वाली लाइनिंग विसरल पेरिटोनियम विच इज़ कॉल्ड सीरोजा, अंदर वाले सर्कुलर राउंडेड बॉडीज लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स, सेकंड नंबर की लाइन मेजेंट्रिक प्लक्सेस, अंदर वाला बड़ा सा फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर सर्कुलर मस्कुलरिस। देन द डायग्राम इज नोन एज टीएस और ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द अलाइमेंट्री कैनाल। ठीक है, डायग्राम हो गई बेटा। चलिए, अब हम डायग्राम को ऐसा ही रहने देते हैं आपके सामने, और इस डायग्राम में हमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन हो रहा, क्योंकि हम हमारी आंखों से देख रहे हैं, इसीलिए इसमें क्या क्या होता है, कौन से पार्ट कहाँ है, वो हम देख सकेंगे, और इसका ही हमें डिस्क्रिप्शन करना है। एम आई राइट? तो सबसे पहला कैरेक्टर हम ये लिखेंगे, ये जो हम अलाइमेंट्री कैनाल का स्टडी कर रहे हैं, किस बेस के ऊपर कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी, EM, E डॉट M डॉट। E का मतलब इलेक्ट्रॉन, M का मतलब माइक्रोस्कोपिक स्टडी। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी सजेस्ट दैट, वो हमें ये बताता है कि द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अलाइमेंट्री कैनाल शोज 4 पार्ट्स, है ना। अलाइमेंट्री कैनाल का ट्रांसवर्स सेक्शन कितने पार्ट बताता है? 4 पार्ट बताता है। कौन से 4 पार्ट है? नंबर 1 ये वाला पहला पार्ट विसरल पेरिटोनियम और सीरोजा, पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है मस्कुलरिस, ये वाला।
लॉन्जिट्यूडिनल मसल एंड सर्कुलर मसल, ये दो एक ही पार्ट है ये। तीसरा पार्ट है सब म्यूकोजा, ये वाला, और एकदम ये अंदर वाला पार्ट होता, इसको कहते म्यूकोजा। ऐसा स्टडी हम कर सकते किसका, अलाइमेंट्री कैनल का। तो सबसे पहला कैरेक्टर हम लिखेंगे, राइट डाउन अकॉर्डिंग टू द, मैं जैसा बता रहा वैसा लिखना है आपको, अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉन, अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी, अकॉर्डिंग टू द electron microscopic study, the transverse section, the transverse, TRANSVERSE, the transverse section of alimentary canal, the transverse section of alimentary canal shows, कितने पार्ट बताता बेटा, shows 4 parts, FOUR, 4 parts, पार्ट्स के आगे डैश करो। नंबर 1, क्या नाम पहले पार्ट का, विसरल पेरिटोनियम, VISCERAL, विसरल, PERI, पेरी, TONEUM, पेरिटोनियम, ब्रैकेट में करो सीरोजा, उसको सीरोजा भी कहते हैं। ये पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट मस्कुलरिस, MUSCULARIS, मस्कुलरिस मतलब मसल्स। 2 प्रकार के मसल होते हैं, एक लॉन्जिट्यूडिनल मसल होती है और एक सर्कुलर मसल होती है, इसलिए दूसरे पार्ट को मस्कुलरिस के नाम से जाना जाता है। 2 पार्ट हो गए। पार्ट नंबर 3, क्या नाम उसका, सब म्यूकोजा, SUB, सब, MUCOSA, सब म्यूकोजा। एंड पार्ट नंबर 4, आखिरी वाला अंदर वाला, म्यूकोजा, MUCOSA। इस प्रकार अगर हमको किसी ने पूछा कि भैया यू आर अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, सो नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अलाइमेंट्री कैनल सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाई देने वाले अलाइमेंट्री कैनल के 4 पार्ट के नाम बताओ। तो हमारा आंसर रहेगा नंबर 1 सीरोजा, विच इज़ कॉल्ड एज विसरल पेरिटोनियम, नंबर 2 मस्कुलरिस, नंबर 3 सब म्यूकोजा एंड नंबर 4 म्यूकोजा। ऐसे 4 पार्ट हम देख सकते हैं जब हम हमारे अलाइमेंट्री कैनल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे। ठीक है, अब हमारा फर्ज ये बनता कि एक एक पार्ट को हम गौर से स्टडी करें। पहला पार्ट है हमारा, राइट डाउन, नंबर 1 विसरल पेरिटोनियम और सीरोजा, विसरल पेरिटोनियम और सीरोजा। ठीक है, चलो मैं अभी ये डायग्राम को वाइप आउट कर रहा हूँ क्योंकि आपने इसको देख चुके हैं आप। द फर्स्ट पार्ट ऑफ अलाइमेंट्री कैनाल अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज विसरल पेरिटोनियम। नंबर 1 विसरल पेरिटोनियम, which is also called as सीरोजा। क्या इसका कैरेक्टर है? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी वाला हमें यह समझाता है कि ये जो सीरोजा नाम का पार्ट है अलाइमेंट्री कैनल का, जिसको हम विसरल पेरिटोनियम कह रहे हैं,
वो दो अलग अलग प्रकार की टिश्यू से बना होता। पहली टिश्यू का नाम है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू और दूसरी टिश्यू का नाम है अरिवोलार कनेक्टिव टिश्यू। ऐसे दो भिन्न प्रकार के टिश्यू से इनका निर्माण हुआ होता है। किनका? विसरल पेरिटोनियम का, विच इज कॉल्ड एज सीरोजा। तो हम लिखेंगे इट इज मेड अप ऑफ squamous epithelium and areolar connective tissue, है ना। पक्का ध्यान में रखना है। देखो, हाउ डज सीरोजा इज मेड अप ऑफ, तो हम कहेंगे सीरोजा इज मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम एंड अरिओलार कनेक्टिव टिश्यू। आपको पता है हमारे बॉडी में 4 मेन प्रकार के टिश्यू होते हैं। आपने पढ़ा होगा टॉपिक, एनिमल टिश्यू नाम का टॉपिक आपने पढ़ा होगा। उसमें 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू 1, मस्कुलर टिश्यू 2, कनेक्टिव टिश्यू 3 एंड उसके बाद होती है बेसमेंट टिश्यू 4। ऐसे 4 प्रकार के टिश्यू है। तो उसमें से ये उनके सब टाइप है, स्क्वैमस एपिथेलियल एंड अरिओलार कनेक्टिव टिश्यू। ऐसे 2 टिश्यू से इनका क्या होता है? निर्माण होता है। किसका? सीरोजा का। ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी वाला ये समझाता है कि ये जो सीरोजा नाम का पार्ट है, इसके अंदर हमको मिजेंट्री देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? मिजेंट्री। इसलिए सेकंड कैरेक्टर, इट कंटिन्यूज विथ द मिजेंटरी। और ये जो सीरोजा है वो आगे जाकर मिजेंट्री को कंटिन्यूस हो जाता है, उसको जाके मिल जाता है। अब मिजेंट्री का मतलब क्या हुआ? मिजेंट्री इज नथिंग बट नेटवर्क। जाली जैसा पोर्शन होता, उस जाली जैसे पोर्शन को जाकर ये मिल जाता है। कौन? सीरोजा नाम का पार्ट हो गया। व्हाट आर सीरोजा? सीरोजा इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ alimentary canal. It is made up of squamous epithelium and areolar connective tissue and it continues with the mesentery। फिर वो आगे जाके mesentery को कंटिन्यू हुआ नज़र आता है। Then the part is known as visceral peritoneum और सीरोजा। सेकंड पार्ट हमारा alimentary canal का अकॉर्डिंग टू द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसका नाम है मस्कुलैरिस। MUSCULARIS, मस्कुलैरिस। व्हाट आर मस्कुलैरिस? तो हमने कहा कि इनसाइड द सीरोजा के अंदर देर आर 2 स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स आर देयर। 2 प्रकार के मसल होते हैं। One muscle are longitudinal and other muscles are circular. These 2 type of muscles are called as muscularis, है ना। इसलिए हम लिखेंगे what are muscularis? Inner to the, किसको inner? Inner to the सीरोजा के अंदर वाले हिस्से में 2 types of muscles are present. 2 types of muscles are present. That is, कौन से 2 प्रकार के? नंबर 1 longitudinal muscles
एंड नंबर सेकंड सर्कुलर मसल्स, सर्कुलर मसल्स। ऐसे दो प्रकार के मसल्स होते हैं। इज नोन एज, फिर उसे कहते हैं, इज नोन एज मस्कुलरिस। देखिए ये हो गया मस्कुलरिस की डेफिनेशन। व्हाट इज मस्कुलरिस? द इनर पोर्शन ऑफ द सीरोजा हैज टू टाइप ऑफ मसल्स आर प्रेजेंट. For example, longitudinal muscles and circular muscle, these two types of muscles are called as muscularis. उसे क्या कहेंगे हम? muscularis. ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये जो muscularis नाम का रीजन है हम डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पर नर्व फाइबर का, नर्व सेल का और पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर का, इनका एक जाली जैसा पोर्शन एक दूसरे में नेटवर्क जैसा पोर्शन हो जाता और वो पोर्शन को अरोबैक्स प्लेक्सेस कहते हैं। इसलिए सेकंड पॉइंट में इनसाइड मस्कुलरिस, इनसाइड मस्कुलरिस there is a network, नेटवर्क का मतलब जाली, there is a network of nerve cells, there is a network of nerve cells and sympathetic nerve fibers। ऐसे ये दो का एक नेटवर्क बना हो जाता। कहाँ पर? मस्कुलरिस के अंदर। इनसाइड द मस्कुलरिस देयर इज अ नेटवर्क ऑफ नर्व सेल एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर। ये नर्व सेल का और पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर का एक नेटवर्क बन जाता कॉल्ड, उस नेटवर्क को फिर हम कहते हैं कॉल्ड अरोबैक्स प्लेक्सेस, AUEROBACH अरोबैक्स प्लेक्सेस, PLEXUS। अरोबैक नाम का साइंटिस्ट था, उसने ये पोर्शन को ढूंढा, इसीलिए उसको उसका नाम दिया गया अरोबैक्स प्लेक्सेस। ठीक है। सो व्हाट इज अरोबैक प्लेक्सेस? तो हम कहेंगे इनसाइड द मस्कुलरिस देयर इज अ नेटवर्क ऑफ नर्व सेल एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर। दिस नेटवर्क्स आर कॉल्ड एज अरोबैक्स प्लेक्सेस। फिर उस नेटवर्क को अरोबैक्स प्लेक्सेस कहते हैं। अब ये जो अरोबैक्स प्लेक्सेस हुए, इसका क्या योगदान है? तो हमारा स्टडी ये कहता है कि दिस अरोबैक्स प्लेक्सेस आर यूजफुल इन कंट्रोलिंग द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ द इसोफेगस। हमारा जो इसोफेगस है उसके अंदर पेरिस्टाल्टिक नाम की मूवमेंट होती है, वो मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम, उसके ऊपर नियंत्रण रखने का काम ये अरोबैक्स प्लेक्सेस करता है। इसलिए हम एक्स पॉइंट में लिखेंगे अरोबैक्स प्लेक्सेस, अरोबैक्स प्लेक्सेस controls the peristaltic movement, peristaltic movement है ना। जितने भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती, इसोफेगस के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, स्टमक के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, इंटेस्टाइन के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, ऐसे जो पार्ट है उनके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के ऊपर नियंत्रण रखने का काम, कंट्रोल करने का काम ये हमारा अरोबैक्स प्लेक्सेस कहते हैं। और फिर उसे हम कहेंगे मस्कुलरिस। याद रहे बेटा, ध्यान रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं?
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी पढ़ रहे हम हमारे अलाइमेंट्री कैनाल की। तो अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी द अलाइमेंट्री कैनाल ऑफ मैन कंसिस्टिंग ऑफ 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज विसरल पेरिटोनियम विच इज कॉल्ड एज सीरोजा, सेकंड पार्ट इज कॉल्ड एज मस्कुलरिस, थर्ड पार्ट इज कॉल्ड एज सब म्यूकोजा एंड फोर्थ पार्ट इज कॉल्ड एज म्यूकोजा। ऐसे 4 पार्ट होते हैं। 4 में से हमने 2 का स्टडी कर लिया। पहला पार्ट है सीरोजा, दूसरा पार्ट है मस्कुलरिस। एक बार मैं फिर दोहरा रहा हूँ, व्हाट आर सीरोजा?